नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, सब मस्त होंगे। तो थंबनेल आप देख के ही क्लिक किए होंगे कि एएलपी का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आज इस पे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है। उम्मीद था जुलाई में हो जाएगा, जुलाई में कुछ मिल जाएगा देखने को कि कब होगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। अगस्त भी खत्म होने लगा, तो एक समय के बाद अगर हमको अपना लक्ष्य पता ना चले कि कहाँ तक हमको भागना है, तो उसके बाद थकावट महसूस होने लगता है होगा, उसके बाद एनर्जी कम होने लगता है। तो इसीलिए हम सोचे कि इस पे एनालिसिस किया जाए कि आखिर इसका एग्जाम कब तक होने का चांस बनता है। तो इस पे हमने एनालिसिस किया, उसके बाद सारा निचोड़ निकल के आया जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। और आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अनुरोध है कि भाई पढ़ाई बंद मत करना, जिस रफ्तार से लगे हुए हो उसको और दुगना कर लेना। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है, कोई बकवास नहीं है। बात समझ में आया कि पढ़ाई करना है तो ढंग से करो, नहीं तो कतई मत करो। या तो पढ़ाई छोड़ दो या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, बाकी और कोई इसका रास्ता नहीं है कि अल्टरनेट कोई और रास्ता है। समझ में आ गया। तो आइए इस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आप लोग का एक आध सवाल और होगा कि क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्लास ना लेने का रीजन आप ही लोग का है कि बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं और बीच बीच में लगातार क्लास बंद करना पड़ रहा था। हर एक दो दिन क्लास लेकर के बंद करना पड़ रहा था, कहीं कहीं जाना पड़ रहा है। तो जिस कारण से क्लास रेगुलर ले नहीं पा रहे थे, तो हम सोचे कि अब कुछ दिन के लिए रोक लेते हैं, इधर का काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि हम वन मैन आर्मी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीछे बहुत लोग हैं, तो कुछ ही लोग हैं जो कि मिल के हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग बैकग्राउंड में भी हैं जो कि साथ में लगे हुए हैं, और फ्रंट से हम हैं। ठीक है, तो इन सब कामों में उलझने के कारण नहीं हो पा रहा था। तो जैसा कि बहुत लोगों को पता भी था होगा, और जिसको नहीं पता वो बता दे कि आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट करके एप्लीकेशन आ गया है, जो जीके जीएस साइंस करके आप लोग का बहुत ज्यादा समस्या आ रहा था कि सर इसका कुछ जुगाड़ लगाइए। तो इसी के लिए हमने इसको लेकर के आया और आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया है। बहुत सारे लोगों का कोर्स का भी डिमांड होने लगा कि कोर्स हमको चाहिए, जिसके कारण हमने कोर्स भी बनाया। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको ये भी किए। ठीक है ना, तो उसको ठीक है, जिसको कोर्स से मतलब नहीं है, जिसको यूट्यूब पे पढ़ना है, तो यूट्यूब पे आपका ज्यों का त्यों क्लास चलेगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का क्लास बंद हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा मोहलत दीजिए, उसके बाद वापस से फिर दुगना एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। बाकी आपका जो मैराथन का हमने बोला है कि एलपी के समय 100% मैथ मैराथन में खत्म करेंगे, तो वो भी करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा काम के कारण आपका क्लास रुका हुआ है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेस्ट सीरीज करके है। इसी के लिए मेनली हमारा जो था, जल्दी में इसको लाना था कि टेस्ट सीरीज जो था इसको लाना था। तो यहाँ से कंप्लीट साइंस का भी हम इस पे काम करवा रहे हैं, जिसमें दो सेट हमने अपडेट कर चुका है, फिजिक्स का सेट 1 और फिजिक्स का सेट 2। आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स का सेट 1 50 क्वेश्चन 30 मिनट हमने टाइम डाला है। फिर हमने देखा कि टाइम ज्यादा है, फिर हमने 50 क्वेश्चन 25 मिनट कर दिया है। इसमें आपका क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन आप कर लेंगे अटेम्प्ट, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन भी आता है। तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो कर लो, इस पे लगातार अपडेट होते जाएगा और पूरा साइंस का लगभग लगभग जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चन हम टाइप करवा के इसमें डाल रहे हैं। तो इससे इतना बार इसको प्रैक्टिस कर लो कि फिर आपको सोचना ना पड़े। बात समझ में आए। और सबको बता दें कि फिलहाल तो आपको परचेज यहाँ पे दिख रहा होगा कि परचेज पैकेज। ठीक है, लेकिन परचेज नहीं करना अभी फिलहाल तो फ्री है, आगे का नहीं पता। ठीक है, मान रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि हम अपना एप्लीकेशन लेके आएंगे। ये आपको भी पता है। ठीक है, इसमें कुछ छुपा नहीं है आप लोग से, सब कुछ सामने है। तो अभी तो फिलहाल हम इसको फ्री रखे हैं, आगे चल के कोई समस्या आएगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल फ्री है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए और लगातार दीजिए। एक सेट को 10 बार 20 बार दीजिए, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके मुंह पे याद हो जाए। बाकी अब हम चलते हैं जो जिस मुद्दे के लिए हमने वीडियो लेके आया है कि एलपी का एग्जाम कब तक हो सकता है, तो इस पे बात करते हैं। तो हमने एनालिसिस किया, तो आप लोग को भी पता होगा और हमने बताया भी है कि आपका जो सीजीएल का एग्जाम है भाई साहब, वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग फॉर्म डाले होंगे वो देंगे भी अच्छे से। ठीक है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। सीजीएल का जो एग्जाम है आपका 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक एग्जाम चलेगा। मतलब अब अगर डेट भी देता है तो इस बीच में आपका एग्जाम तो होना नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता है इस बीच में। तो भाई आपका भी एग्जाम जो कंडक्ट करेगा वो टीसीएस ही कंडक्ट करेगा, और एसएससी का भी बीच में वेंडर चेंज हुआ था, लेकिन फिर वापस से टीसीएस को ही दे दिया गया। ठीक है,
एक एग्जाम के लिए वेंडर चेंज हुआ था, ठीक है, बीच में नोटिस आया था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वापस से फिर इसका एग्जाम एसएससी का टीसीएस नहीं कंडक्ट कर रहा है। तो सीजीएल का एग्जाम आपका 9 सितंबर से 26 सितंबर तक है। एमटीएस का जो एग्जाम है आपका 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक इसका डेट अनाउंस हो चुका है। और एसएससी फॉर्म में है, जो सीएचएसएल का एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे, एकदम टाइम से ले लिया, फिर सीजीएल का भी अपना टाइम से ले रहा है, तो एमटीएस भी उम्मीद है कि टाइम से ले लेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप 14 नवंबर के बाद एग्जाम होगा, मतलब जो 2025-24 लाख तक बात था कि मेरिट बनेगा, और अब 2025 में एग्जाम होगा, ये तो कोई बात नहीं हुआ। और वो भी सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2, उसके बाद साइको, उसके बाद डीपी, मेडिकल, इतना सब कुछ होते होते तो पता चला कि फिर अगला चुनाव आ जाएगा 29 वाला। तो अब इसमें बात उठता है कि अगर एएलपी का हम सीट देखें तो लगभग 19-20 लाख इसमें फॉर्म गिरा हुआ है, जहां तक हमको जानकारी है, ठीक है। बाकी सीजीएल का अगर हम बात करें तो ये भी आपका 20 लाख के आसपास फॉर्म गिरा हुआ है, और एमटीएस का जो बात करें तो ये भी 30 लाख के आसपास इसमें फॉर्म है भाई। अब यहाँ से 20 है, और इसका जहां तक हमने देखा है तो इसका 25 से 30 के बीच में दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको गौर से देखें इस चीज को, 9 सितंबर से 26 सितंबर मतलब 17 दिन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। 20 लाख बच्चों का एग्जाम ये भी 3 शिफ्ट में ले रहा है, ठीक है, 3 शिफ्ट में इस बार एग्जाम ले रहा है। पिछले बार शायद 4 शिफ्ट में लिया था, लेकिन इस बार 3 शिफ्ट में हो रहा है। इसका भी एग्जाम आपका 3 शिफ्ट में ही होता है, ठीक है। और 3 शिफ्ट में ही होता है, तो 10 लाख करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे दिन कितना बढ़ जा रहा है, सीधा 3 गुना लगभग दिन हो जा रहा है, 45 दिन के आसपास समय लिया गया है। तो यहाँ पे आपका 2 प्रोबेबिलिटी बनता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि या तो यहाँ पे 26 वाला जो डेट है 26 सितंबर का, ठीक है, उसके बाद ही 30 को खसका के थोड़ा सा आगे ले जा करके और 26 से इस बीच में एग्जाम कंडक्ट करवा लें। अगर प्लान बना के रखा होगा तो 2-4-10 दिन में आपको सूचना मिल जाएगा कि अब एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर सीधा का सीधा आपका 14 नवंबर के बाद एग्जाम होगा, अगर इस बीच में ऐसा कुछ नहीं करता है तो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको 10 दिन के अंदर कुछ न कुछ सूचना मिल जाएगा, ठीक है। बात को समझिए। नहीं तो या फिर ये भी हो सकता है कि 23 सितंबर से स्टार्ट करके इधर खत्म कर ले पहले, क्योंकि जहां तक आशा है कि 30 सितंबर से 14 नवंबर है, तो बीच में एमटीएस का एग्जाम रोक करके तो एएलपी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो एमटीएस खत्म करके ही स्टार्ट होगा। तो मान के चलिए कि अगर यहाँ पे ले लेता है 26 नवंबर का जो 4 दिन का आपको गैप दिख रहा है, और 10 दिन का गैप लेकर के इसको 10 अक्टूबर से स्टार्ट करके तो यहाँ पे हो जाता है, तो आपको 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका एग्जाम होने वाला है लगभग। और नहीं होता है तो भाई 14 नवंबर के बाद ही एग्जाम होगा। यही 2 प्रोबेबिलिटी बनता है, यही 2 टाइम आपका बनता है। बात समझ में आ गया। तो अब देख रहे हैं कि टाइम कुछ ज्यादा है और एनर्जी डाउन होने लगता है, तो भाई एनर्जी डाउन नहीं होने देना है। बात समझ में आ गया। इतना सोचना कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन पापा गर्व से कह पाएंगे कि हाँ मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में है। उस दिन के लिए पढ़ लेना, जिस दिन के लिए मम्मी आज लगभग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं कि लगभग तुम्हारी मम्मी 5 साल से इंतजार कर रही होंगी कि इसका जॉब हो जाए ना तो ये काम करेंगे। घर में उठा के देख लेना कितने काम पेंडिंग में छोड़ा गया होगा कि बस इसका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद ये चीज करेंगे। कितने के घर में तो ये हाल होगा ना कि मम्मी साड़ी खरीदना होता होगा तो सोचती होंगे अच्छा इसका इस बार नहीं खरीदते, इसका सिलेक्शन हो जाए इस बार तो अगला बार बढ़िया साड़ी खरीदेंगे। और तुम्हारा जो एनर्जी सुस्त पड़ जा रहा है तो बहुत गलत बात है, बाद में बहुत पछताओगे। कहा जाता है ना कि समय पे मेहनत करना ही वो मेहनत रंग लाती है। अगर आप मेहनत बाद में बहुत भी कर लेंगे ना तो वो चीजें आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जैसे अगर अभी हम मेहनत कितना भी कर ले तो अब हम डॉक्टर नहीं बनने जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए समय अभी आपके पास है, जिनका तैयारी बढ़िया है वो जम के मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। जीके जीएस के लिए इधर साइंस का हम करवा ही रहे हैं, आप इसका भी जम के प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जिनका तैयारी ढंग का नहीं है वो और जोर लगा दो, ठीक है, क्योंकि सीट भी बढ़ गया है और फॉर्म तो आपका उतना ही है, जितना पे पहले फाइट करना था अभी भी उतना पे ही करना है।
तो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन का ज्यादा हो गया है। तो इसलिए भाई जम के जान लगा दो, क्योंकि अगर यहाँ पे एलपी का तैयारी कर लेते हो तो काम टेक्नीशियन में भी आपका आएगा। बात समझ में आ गया? और इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा सब कुछ है, तो इस बार एक सीट पक्का कर लो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आया होगा, जानकारी से कुछ पता चला होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बहुत जल्द आपका क्लास जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है ना, ज्यादा इंतजार मत कीजिए, और ये भी दिमाग में नहीं लाना है कि एप्लीकेशन आ गया तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन आ गया वो आप ही के लिए लाया गया है, आप ही लोग का डिमांड था। ठीक है ना, तो इसलिए एप्लीकेशन अलग चीज है, और यूट्यूब पे जो हम कर रहे थे उसको फिर बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे। उसी के साथ जहां से खत्म छोड़े हैं उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, और उससे दुगना एनर्जी के साथ करेंगे, और 100% कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।